दोस्तों, मैं अवध कुमार आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, वो जो वीडियो का विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल के रखा है कि ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो गूगल पे में काम कर रहे हो या भारत पे में काम कर रहे हो या फ़ोन पे में काम कर रहे हो, अगर उनको कुछ अगर दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप के ज़रिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे संपर्क किया, वैसे संपर्क तो बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंटली पहले मेरे पास में वक्त नहीं था कि मैं उनके जो कमेंट्स थे उसका मैं जवाब दे पाऊँ। लेकिन अब मैंने चालू किया है कि अगर आपका कोई कमेंट्स आता है जिसका रिप्लाई आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं आपके उस कमेंट्स का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा, चाहे आपको कॉल पे दूँ या वीडियो बना के दूँ। क्योंकि जो इनका जो सवाल है वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है कि सर, मैं भारत पे में पिछले 3 दिनों से काम कर रहा हूँ। सर, जब मर्चेंट का भारत पे में बिजनेस में डिजिटल क्यूआर कोड अपने भारत पे में कैपिटल ऐप से स्कैन करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग बता देता है। सर, प्लीज़ रिप्लाई। इनका कहना है कि जब मैं ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस में मर्चेंट्स ऐप्स की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है कैप्टन ऐप से, और उसके बाद में समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आता है। तो दोस्त, ये टेक्निकल इशू है। कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ जो मर्चेंट ऐप में जो चीज़ें हैं ना, जो आप अपने डिटेल्स को भरा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप जब ये स्कैन करते रहेंगे ना तो समथिंग वेंट रॉन्ग आता रहेगा। या फिर वो मर्चेंट ने कभी भी अपने मोबाइल में भारत पे का एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिलीट कर दिया रहेगा, तो इसकी वजह से भी वो आता रहेगा। तो ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, उन्होंने क्या लिखा है, अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि सर, पैन कार्ड का बहुत इशू होता है। लोग क्यूआर कोड लगवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। सर, डमी पैन कार्ड कैसे बनता है? रिप्लाई सर। देखो, आज का जो मेरा जो वीडियो है, वीडियो का थंबनेल भी मैंने बनाया है कि बिना पैन कार्ड का भारत पे की ऑनबोर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डमी पैन कार्ड या एन केन प्रकार अगर आप भारत पे जो मर्चेंट्स हैं उसकी अगर आप ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उस समय आपका काम तो हो जाएगा, उस समय तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आगे अगर किसी भी तरह की उनको तकलीफ हुई तो आप उनका केवाईसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पैन कार्ड आपने डाला है ना वो उससे आधार कार्ड से मैच नहीं होगा, उनके बिजनेस अकाउंट पे जो नाम होगा ना उस नाम से मैच नहीं होगा, जिससे आगे उनको तकलीफ आ सकती है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑनबोर्डिंग भारत पे की बिना पैन कार्ड की नहीं होती है। तो आप ये भूल जाइए कि आप पैन कार्ड के बिना भी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं या डमी पैन कार्ड डाल के भी ऑनबोर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज के डेट में नहीं हो रही है और नहीं होगी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बिना पैन कार्ड का, देखो आज के डेट में जितने भी मर्चेंट्स हैं लगभग लगभग सबके पास में पैन कार्ड बना हुआ है उनका। हाँ, भले ही जब आप उनके पास जाते हैं तो हो सकता है कि उस समय उनके पास में पैन कार्ड ना हो, तो आप किस तरह से उनका पैन कार्ड निकाल सकते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है कि आप जिसके पास भी जाते हैं, जो मर्चेंट के पास जाते हैं, उनके पास पैन कार्ड अगर एट प्रेजेंट में नहीं है तो उनके मोबाइल में देखिए कि गूगल पे बिजनेस डाउनलोड है क्या। अगर गूगल पे बिजनेस डाउनलोड अगर है तो गूगल पे बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करिए, उसमें प्रोफाइल का एक सेक्शन रहेगा, वहाँ पे जाइए। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद में बिजनेस डिटेल्स आएगा या शॉप डिटेल्स करके लिख के आएगा।
आप वहाँ पे जाइए, जब भी आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो नीचे में पैन कार्ड नंबर लिखा होता है, आप वहाँ से उनका पैन कार्ड निकाल सकते हैं। अगर उनका गूगल पे बिजनेस बना रहेगा तो आप इजीली उनका पैन कार्ड निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आज के डेट में कैसा है ना कि हर एक आदमी का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और मोबाइल आधार कार्ड से लिंक है, तो डिजी लॉकर डाउनलोड करके भी उनका पैन कार्ड निकाला जा सकता है। आप इसका भी कुछ प्रयास करके देख सकते हैं पैन कार्ड निकालने के लिए। हाँ, तो मैं आपको ये श्योर नहीं करूँगा कि ये दोनों तरीके से आपको पैन कार्ड मिल ही जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर पैन कार्ड कस्टमर के पास नहीं है तो वो कस्टमर हमारे काम का नहीं है। उस कस्टमर को छोड़िए और आप दूसरे कस्टमर के पास जाइए, क्योंकि बिना पैन कार्ड का किन प्रकार अगर आपने ऑनबोर्डिंग कर भी दी तो उन्होंने ट्रांजेक्शन भी लिया। भारत पे की जो ऑनबोर्डिंग होती है, भारत पे ऑनबोर्डिंग के पीछे जो इतना खर्चा कर रही है ना, उसके पीछे पर्पस क्या है कि भारत पे उस मर्चेंट को लोन देना चाहती है। अगर क्यूआर कोड पे ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा तो कंपनी उसको लोन देगी। आपने ऑनबोर्डिंग कर भी दिया, ट्रांजेक्शन भी अच्छा हो रहा है, लोन ऑफर जब आएगा तो आप उसको लोन नहीं दे सकते, लोन अप्लाई नहीं कर सकते। उस समय वो मर्चेंट जो है ना दुखी हो जाएगा और आपका काम भी नहीं बनेगा। तो कुछ पैसों के लिए, अपना फायदों के लिए किसी का नुकसान मत करिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप दूसरे ग्राहक के पास जाइए, दूसरे कस्टमर के पास जाइए, किसी न किसी के पास में पैन कार्ड होगा ही और होता ही है। बहुत कम कस्टमर है जिसके पास में पैन कार्ड नहीं है, तो वो भी हमारे काम का नहीं है। उनको आप ये सलाह दे सकते हैं कि सर आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, निकट भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत लगने वाली है। आज आप बनाएंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। जब वो पैन कार्ड बना लेते हैं तो उनके पास जाइए, मिलिए और फिर उनका ऑनबोर्डिंग कर दीजिए प्रॉपर तरीके से, तो उनका भी फायदा होगा कि कभी लोन वगैरह का ऑफर आया तो आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दो पैसा आपको भी कमाने के मिलेगा और कस्टमर के साथ में जो आपका रिलेशन रहेगा ना वो बना हुआ रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।